नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको बड़ी खबर से अवगत कराते हैं। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है जननायक जनता पार्टी को लेकर के। आपको बताएं, रेवाड़ी की घड़ी बोली रोड स्थित जननायक जनता पार्टी की जो है रेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही थी और बड़ी गहमा गहमी से वो मीटिंग हुई है। और मीटिंग थी पार्टी यानी संगठन के विस्तार को लेकर के कि जिला स्तर पे किस तरीके से पार्टी संगठन का विस्तार किया जाए और मेंबरों को पद बांटे जाए, तो उसको लेकर के और यानी कि मेंबरों की संख्या किस तरीके से बढ़ाई जाए उसको लेकर के रेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। हम आपको सीधी तस्वीरें वही की दिखा रहे हैं। देखिए, ये रेस्ट हाउस की तस्वीरें हैं जहां जननायक जनता पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष जो है श्याम सुंदर सबरवाल और जो सह प्रभारी है रमेश पालड़ीवाल, वो भी वहां पहुंचे थे मीटिंग के अंदर और उन्हीं के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी वहां मौजूद हैं। संगठन विस्तार को लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इस मीटिंग में आज कई चीजों को लेकर के विरोधाभास भी देखने को मिला। हालांकि पार्टी के जो नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं या जो प्रभारी हैं, वो इन सब चीजों को सिरे से नकारते रहे। हाँ, उन्होंने इतना जरूर माना कि जब परिवार होता है तो उस परिवार में वो हल्का फुल्का विरोधाभास भी होता है और ये पार्टी के लिए अच्छा भी है। इस तरीके का होना चाहिए ताकि तमाम कार्यकर्ता अपनी बात कह सके। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है कि काफी गहमा गहमी वहां हो, ये विरोधाभास वहां देखने को मिला है। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से जो संगठन में जिस तरीके से विस्तार के लिए जो बुलाई गई थी उसमें कुछ मुद्दों पर लेकर के मतभेद भी कहीं ना कहीं मिले वहां कार्यकर्ताओं ने और एक दूसरे का विरोध भी उन्होंने किया। तो ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, हालांकि आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी इस वक्त सरकार में है बीजेपी के साथ और जननायक जनता पार्टी के सहयोग से ही अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्योंकि संगठन को मजबूत करना है, उसको लेकर के जननायक जनता पार्टी की जो जिला स्तरीय जो मीटिंग वहां आज हो रही थी, काफी गहमा गहमी वहां देखने को मिली। उसके बाद मीडिया से भी बाकायदा रूबरू हुए जिला अध्यक्ष और जो सह प्रभारी रमेश पालड़ीवाल है, उन्होंने भी मीडिया के सवालों का जवाब दिया। लेकिन आपको बताया, जिस तरीके के मीडिया कर्मियों को जानकारी मिली कि मीटिंग के अंदर इस तरीके का विरोधाभास है, गहमा गहमी का माहौल है, कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे को लेकर के जो नाराजगी है उसको लेकर के जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो तमाम चीजें शांत वहां नजर आई और मीडिया को यानी कि तुरंत ये कह दिया गया कि आप बाहर हॉल के अंदर बैठिए, वहां आपको जो है संबोधित किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। तो उसको लेकर के लगातार, हालांकि मीडिया कर्मियों ने बाकायदा रिक्वेस्ट की उनसे कि आप एक बार फुटेज तो लेने दीजिए या करने दीजिए, तब जाकर के वो कार्यकर्ता माने और वहां वीडियो बनाने दिया गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लगती है कि अभी सब कुछ जो जननायक जनता पार्टी में है ठीक से नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है पद को लेकर के, संगठन को लेकर के, कि ये उनके काम नहीं हो पा रहे हैं या किसी ना किसी तरीके से जो है नाराजगी है वो देखने को मिली। और हमारे जो अंदर के सूत्र है वो भी हमें बता रहे हैं कि हाँ, नाराजगी हुई थी लेकिन हल्का फुल्का विरोधाभास इस तरीके का चलता रहता है। तो उसी को लेकर के मीडिया कर्मियों ने सवाल भी किया था और बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है तो जिले के अंदर जो गांव गांव के अंदर जाकर के कार्यकर्ता जाएंगे, संगठन जाएगा और वहां ड्यूटी लगाई गई है कि 500 जो है आपको उसमें मेंबर बनाने हैं और उनकी मेंबरशिप भी बाकायदा रखी गई है। वो तमाम जो पार्टी कार्यकर्ताओं को विस्तार से वहां बताया गया कि किस तरीके से आपको गांव गांव जाकर के पार्टी का विस्तार करना है और संगठन को मजबूत करने के लिए यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर जोड़ना है, उसे को लेकर के मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद जिला अध्यक्ष और जो सह प्रभारी वहां पहुंचे थे रमेश पालड़ीवाल जी, उनसे भी वहां मीडिया ने सवाल जवाब किए। क्या कुछ सवाल जवाब हुए और क्या कुछ सवालों का जवाब दिया उसको भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बताए, कहीं ना कहीं आज चर्चा का विषय है कि जो जननायक जनता पार्टी के अंदर किस तरीके से संगठन विस्तार की जो मीटिंग थी कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, लोगों को किस तरीके से ज्यादा संख्या में जोड़ा जाए, उसको लेकर के क्या कुछ कहा और विरोधाभास को लेकर के क्या कुछ कहा, सीधा आपको सुनवाते हैं इन नेताओं की जुबानी। क्या निर्णय लिया गया है? जननायक जनता पार्टी ने हाईकमान पिछले काफी समय से संगठन को मजबूत करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी और जिला संयोजकों की नियुक्ति की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने अपने जिला की कार्यकारिणी को घोषित किया। तो जिला कार्यकारिणी की घोषणा और पार्टी ने जो चुनाव आयोग की दिशा निर्देश है उसके तहत सदस्यता अभियान को लेकर के आज विस्तार से कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। तो बैठक जो कार्यकारिणी बनाई उसमें क्या कौन कौन नामित किए? पार्टी के जो वरिष्ठ साथी हैं
जिन्होंने पार्टी को समय दिया है, जिन्होंने पार्टी के लिए संघर्ष किया है, उन 51 लोगों की सूची आज हमने जारी की है। तो इसमें धारूड़ा को लेकर भी कोई चर्चा हुई, चुनाव को लेकर के या कुछ? धारूड़ा चुनाव को लेकर के हमने पहले मंथन कर लिया है, उसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं। हमारे पास में कैंडिडेट चुनाव हम लड़ेंगे और कैंडिडेट हमारे पास है। तो आज जिस पहले वाली स्थिति रहेगी जो जजपा पार्टी की जो खाते में आई थी उस टाइम, तो क्या इस बार भी जजपा की ही खाते में आ रही है धारूड़ा की? टिकट निश्चित रूप से जजपा के खाते में थी और अब भी जजपा के खाते में रहेगी जी। चुनाव हम लड़ेंगे। एक जिस तरीके का भी थोड़ा सा जानकारी मिल रही है कि कुछ विरोधाभास भी हुआ आपस में मीटिंग के दौरान। विरोधाभास किस परिवार में किसी छुटपुट बात को लेकर के, लेकिन जो हमारे मेन मुद्दे थे उनको लेकर के कोई विरोधाभास नहीं। सारे कार्यकर्ता एक थे। क्या नाराजगी थी क्या कार्यकर्ता में जो विरोधाभास? नहीं, इन मुद्दों पे कोई नाराजगी नहीं थी हमारे। क्या पद को लेकर के हो कि भाई? पद को लेकर के किसी कोई साथी की कोई नाराजगी नहीं थी। कोई और कारण था, कोई मंडी का मामला था किसी की दुकान का, इसको लेकर के कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाराजगी? जो धारूड़ा के जो चुनाव है उसको लेकर कोई कैंडिडेट पर विचार हुआ है अभी तक? कैंडिडेट हमारे पास पहले तय था जी। और मजबूत साथी है और निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। चुनाव एक तरफा होगा। नहीं, अगर आप कह रहे हो मजबूत कैंडिडेट तो तीसरे नंबर पे थे। नहीं, तीसरे पे थे। उसका कारण क्या रहा था? मंथन तो हुआ है उस टाइम। उस समय जो चुनाव के हालात और परिस्थितियां थी कि एक ही परिवार के दो साथी जी, दो भाई जब चुनाव के मैदान में थे, तो जब दो चुनाव जो परिवार असंगठित होता है तो तीसरा व्यक्ति जिसका मन होता है पार्टी को वोट देने का, वो भी कहीं न कहीं दूसरी जगह वोट डाल देता है। और इस बार ये सामाजिक रूप से दोनों भाइयों ने बैठ के फैसला कर दिया है कि चुनाव जो जजपा के खाते में टिकट आई जिसको वो देंगे, दूसरा उसकी मदद करेगा। तो तीनों में जो तीन थे उनमें तीनों में सहमति हो चुकी है? बिल्कुल पूरी तरह हमारी उपस्थिति में सहमति हो गई और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि चुनाव मंजीत जेलदार लड़ेगा। उसके लिए शिवदीप ने सहमति दे दी। सर, एक कारण तो ये भी था, दूसरा कारण भाजपा का भी था। भाजपा ने पूरी तरीके से उस टाइम साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही थी। भाजपा का कैंडिडेट था, आज भी वही कैंडिडेट है। भाजपा कहीं ना कहीं लगता है कोई भीतरघात भी इसमें है। भाजपा और जजपा का गठबंधन है, ये दिल का गठबंधन है। हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई मतभेद नहीं। एक जनाब, किसानों में थोड़ी नाराजगी है जेजेपी को लेकर, 3 बिलों को लेकर के आज भी धिक्कार रैली वो निकाल रहे हैं। जननायक जनता पार्टी किसानों की पार्टी है। हम सबसे पहले किसान का हित को सुरक्षित मानते हैं और दिग्विजय चौटाला जी ने बात पहले भी कही है कि अगर किसी प्रकार का भी अहित किसान का होगा, उनके अधिकारों पे कुठाराघात होगा, तो हम सबसे पहले सरकार को छोड़ने वाले हम लोग हैं। आज जो निर्णय लिया गया है उसमें कहा है कि डिप्टी सीएम और सीएम अगर रेवाड़ी आते हैं तो उनका काला झंडा दिखाकर स्वागत किया जाएंगे। किस तरह देखेंगे आप इसको? ये कुछ लोग कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जो विपक्ष के लोग जिनको धरने पे बुलाया गया और जिन्होंने मंच से संबोधन भी किया, उन्होंने बाद में भी इस बात की ताकीद की कि इसमें कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि किसानी केवल हरियाणा और पंजाब में है, या मात्र इस देश की आबादी 138 करोड़ है, तो अगर खेड़ा बॉर्डर पे कोई 20-30 लोग बैठे हैं तो क्या उसको हम मान लेंगे कि पूरे प्रदेश की जनसंख्या है या पूरे प्रदेश का किसान है? तो कुछ कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग हैं, सरकार ने कह दिया भाई हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं, तो उनको उस पर विचार करना। तो जो बैठे उनको आप किसान मानते नहीं मानते? नहीं, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है और कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग। सरकार कितने लोग? सरकार आपकी, आपको लगता है ये किसान नहीं है, तो आप सख्ती से क्यों नहीं निपट रहे? लोगों को भारी, आप बावल से जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बावल में स्थिति देख रहे हो, रोड की जो है, जो लोगों का जीवनयापन नहीं हो पा रहा, तो आप इन पर सख्ती से क्यों नहीं निपट पा रहे? जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई ज्यादा दिन का नहीं है, माना जाए बहुत जल्दी खत्म खत्म हो जाएगा। नहीं, जिस तरीके से किसानों को लेकर के सड़कों की सुलखा नैचाणा तमाम आपका बावल रोड किस तरीके से खंडर में तब्दील हो गया, आम आदमी को परेशानी हो रही है। अगर आपको लगता है वो किसान नहीं है, प्रायोजित है, तो उसको उठाने का क्यों नहीं काम किया जाता? दिक्कत रही है कि जो ट्रैफिक, जब बड़ी गाड़ियां और लोड की व्हीकल निकलेंगे तो रोड डैमेज होता है। इसके लिए भी हमने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करके उनको कह दिया कि जल्दी रोड भी दुरुस्त होंगे। आज की मीटिंग में जैसे जिले के विकास के लिए भी कोई चर्चा की है? नहीं, आज का जो मुख्य मुद्दा था वो सदस्यता अभियान और पार्टी के संगठन का विस्तार का था
और राव रमेश पारडी जी हमारे आज के प्रभारी भी लक्ष्य हैं। भी है क्या कितने टारगेट को रखा हो कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 500 सक्रिय सदस्य बनाए गए। सक्रिय सदस्य होंगे जो पार्टी को समय दे सके और जो पहले पार्टी से जुड़े रहे हैं, जो एक काल पर पार्टी के किसी भी प्रोग्राम में शामिल हो सके, उन्हीं को सक्रिय सदस्य माना जाएगा और 500 सदस्य प्रत्येक विधानसभा में बनाए जाएंगे। सर एक लास्ट पर्सन इन्होंने दो फाड़ हुई, अब सुप्रीमो साहब बाहर आ गए, वो कार्यकर्ताओं को वापस भी ले जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं कुछ कार्यकर्ता उधर भी जा सकते हैं। हर पार्टी का अपना संगठन होता है और नेता का ये प्रयास होना चाहिए कि उसका संगठन मजबूत हो। ये कौन नहीं चाहता कि उसका संगठन मजबूत हो, और इसके लिए हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि वो प्रयास करें। हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, वो अपने संगठन को मजबूत करने में लगे। ये नेता की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने संगठन को तहे दिल से मजबूत करे। नहीं, कार्यकर्ता तो वही है ना, पहले इनेलो थी, फिर जेजेपी बनी, तो क्या लगता है खिसकेंगे जब सुप्रीमो बाहर आए हैं तो जिला रेवाड़ी से क्या कोई साथी खिसका है? और जो खिसकने की बात है, जो 15 दिन के अंदर जिस तरह की हालात परिस्थितियां होने चाहिए थी, वो सब आपके सामने, वो सब प्रभाव नहीं, आज ना होकर के चुनाव के वक्त न आज है न चुनाव में होगा। ठीक है, पड़ेगा कोई फर्क बाहर सुप्रीमो साहब आए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जजपा आप देखना, जजपा का संगठन मजबूत होगा। जिसका संगठन मजबूत होता है निश्चित रूप से वो पार्टी मजबूत होती है। ठीक है। अब प्रभारी हैं, आज मीटिंग यहाँ हुई है, विरोधाभास भी देखने को मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, विरोधाभास इसके अंदर कुछ नहीं था। इसमें यही था कि जो साथी थे उन्होंने एक चीज पूछी थी कि कुछ साथी ऐसे हैं जिसका जिला कार्यकारिणी में नाम नहीं है, तो उनको बता दिया गया जो सीनियर साथी हैं उनका नाम प्रदेश कार्यकारिणी के लिए भेजे हुए हैं। और दूसरे दिन से ये बात हुई थी कि जो प्रदेश कार्यकारिणी में जो नाम भेज रखे हैं उन नामों को आप जिला वाली में मत रखना, हम प्रदेश में उनको डिक्लेयर करेंगे। तो ये चीजें उनका पूछना भी ठीक था। कोई सीनियर साथी जो इसमें नहीं आया तो उनको ये बता दिया गया, तो इसमें कोई वो चीज नहीं थी, वो तो उनको क्लियर हो गया कि हाँ ये इस तरीके से किया। तो फिर मीटिंग का ऑल ओवर क्या रहा? मीटिंग बढ़िया रही। जिला की कार्यकारिणी प्रधान जी ने, श्याम सुंदर सब्रवाल जी ने डिक्लेयर कर दी। 51 सदस्य उसके अंदर बनाए गए हैं और ये तो काम हमारा हो गया। दूसरा हमारा सदस्यता अभियान का था, सक्रिय सदस्यता अभियान का, उसके बारे में भी चर्चा की, बताया कि भी किस प्रकार से इसके अंदर बनाना है, क्योंकि ये आम सदस्य नहीं बना रहे, हम सिर्फ सक्रिय सदस्य बना रहे हैं जो लिमिटेड है कि एक विधानसभा में सिर्फ 500 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो उसके बारे में चर्चा की। मीटिंग बहुत बढ़िया रही। मीटिंग में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। महेंद्रगढ़ में भी जेजेपी थोड़ी कमजोर है, क्या लगता है वहां भी संगठन की अभी जरूरत है आप लोगों को, ऐसे और विस्तार हो? जननायक जनता पार्टी तो नई पार्टी थी और उसके तुरंत बाद चुनाव आ गया और उसके बाद संगठन को हम तो अपने को बनाते ही जा रहे हैं। पूरे प्रदेश कार्यकारिणी का भी, सारे प्रकोष्ठों की भी, सब ये चल रही है। वो मेंढर हो, रेवाड़ी हो या कहीं भी हो, कमजोर कहीं नहीं है। हर जगह कार्यकारिणी बनाई जा रही है, सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। वही अभियान पूरे हरियाणा में चला। विमला चौधरी, जननायक जनता पार्टी से महिला सेल की प्रदेश महासचिव रेवाड़ी। आज मीटिंग हुई है में, हाँ जी, क्या कुछ ये सदस्यता अभियान के बारे में मीटिंग हुई थी और जो पद अधिकारी डिस्ट्रिक्ट के नियुक्त किए थे उनके बारे में घोषणा की थी। विरोधाभास भी हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं होया। हमारी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन परिवार में एक दूसरे से बात करके समझौता होता है, उसके बारे में पूछ रहे थे हमारे को क्या पद दिया, क्या नहीं दिया, और हमारी क्या कोई भी ऐसी कोई बात नहीं। एक परिवार है, एक ही रहे। किस तरीके से पार्टी का विस्तार आप लोग करेंगे? गांव-गांव में जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे और कम से कम 500 सदस्य बनाना हमारा उद्देश्य है। एक आदमी 500 सदस्य बनाएगा जिले के अंदर ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी। तो किस तरीके से बनाएगा? कोई कॉपी वगैरह कुछ? कॉपी हमारे पास है। सदस्यता अभियान चलाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे। कितनी फीस इसमें रखी है सदस्यता अभियान? उसमें वो फीस जैसे भी होगी काफी में लिख रखी है, उसी हिसाब से। तो कुछ लोगों में नाराजगी थी, किस बात को लेकर? नाराजगी हमारी जननायक जनता पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं। तरीके से मीडिया में खबरें आ रही है कि मीडिया वाला बिल्कुल गलत संदेश है, लेकिन कोई मतलब दूसरी बड़ी बात नहीं थी। अभी जैसे आपके जिला अध्यक्ष मान रहे थे होता है छोटा मोटा पार्टी में? नहीं, वो तो परिवार में भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। होता हुआ तो है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
वो सब अपने पद के लिए बात कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं। पद को लेके लड़ाई थी क्या ये? लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, नहीं कभी लड़ाई हुई, नहीं करेंगे। ये परिवार है हमारा, जननायक जनता पार्टी का परिवार है, आगे बढ़ाने। आप भी बहुत नाराज हो रहे थे किस बात को लेकर? नहीं नहीं, वो तो हमारी वैसे रिश्तेदारियों की बात, बाकी हमारी कोई बात नहीं, नाराज कोई नहीं।